जीवन दे दिया रसोई को, और ये एकता कहती है कि मुझे किचन संभालना नहीं आता। हाँ भाई, अब नहीं आता तो नहीं आता। तभी ऑफिस से थका हारा शुभम घर लौटता है और अपनी मम्मी को खुद में बड़बड़ाता देखकर उनसे पूछता है, अरे मम्मी, क्या हो गया? क्यों इतनी चिड़ी हुई हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे मुझे क्या पूछ रहा है, पूछ अपनी पत्नी से। तभी वहाँ एकता आ जाती है। कर लीजिए चुगली, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। अपने सेंट्रलाइज्ड एसी वाले घर को इसी दिन के लिए तो छोड़कर आई थी ना यहाँ पर मैं। सेंट्रलाइज एसी? वो कूलर, उसे तो एसी कहती है। मुझे अच्छे से वो दिन याद है जब हम तुझे देखने आए थे। अरे तेरे घर में तो ढंग का एक कूलर भी नहीं था। पड़ोसी के घर से एक कूलर मंगवाया था तेरे घर वालों ने, जिसके बीच में ही दम तोड़ दिया था। देखिए मम्मी जी, मुझे जो कहना है कहिए, मेरे घर वालों पर मत जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी वो पहले की बात थी, आज हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ओह गॉड, क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं बताती हूँ भैया। एक्चुअली ना भाभी को अपने तरीके से काम करना पसंद है और मम्मी को अपने तरीके से। बस इसी चीज की लड़ाई होती रहती है। किचन तो एक ही है ना, दो तरह से कैसे चलेगा? कोई इस बूढ़े को खाना दे दो। ये लीजिए, इसी चीज की तो लड़ाई है। अब देखिए मम्मी जी, मैं सभी का खाना बनाने जा रही हूँ। आप किचन में नहीं आएंगे जब तक मेरा काम ना हो। रात का खाना हो जाए फिर इस टॉपिक पे फिर से डिस्कशन करेंगे हम। ये थी एकता और ललिता के बीच की रोज की बहस, जो शायद आज किसी अंजाम तक पहुंचने वाली थी। फटाफट सभी के लिए खाना बना देती हूँ। एकता रोटी के नाम पर किसी देश का नक्शा बनाती और उसे गोल कटोरी की मदद से काट कर बिल्कुल गोल रोटी के आकार का बनाकर सेकती जाती है। ये हुई ना बात, बिल्कुल गोल दिख रही है रोटी। अब मम्मी जी शिकायत नहीं कर पाएंगी। एकता के इतना मना करने के बाद भी ललिता जी किचन में आ ही जाती है। हे राम, बस इसी चीज का डर था मुझे। घर का अनाज बर्बाद कर रही है तू। ऐसे कटोरी से रोटी को गोल करेगी तो उसके कोने का आटा तो बर्बाद होगा ना। नहीं मम्मी जी, मैं उस आटे को फिर से गूंदे हुए आटे में मिलाती जाती हूँ। कोई बर्बादी नहीं हो रही है यहाँ पर। वो सब मुझे नहीं पता। और ये इतना घी कौन लगाता है रोटी पर? और सब्जी में इतना तेल? राम 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 राम। 2 मिनट नहीं आई मैं रसोई में तो तू तो अपनी मर्जी चलाने लगी। ऐसा है तो आप ही बना लीजिए खाना, मैं जाती हूँ बाहर। क्या होगा, आप देर करेंगी, ससुर जी भूखे रह जाएंगे और क्या। अरे मेरा तो देख कर ही कलेजा जल गया। हाय, इतनी बर्बादी। मैं तो जा रही हूँ हाल में। ऐसे भी आज रात को तो फैसला हो ही जाएगा। वही ना मम्मी जी, आप में जरा भी पेशेंस होती ना तो अभी मुझे सुनाने में आपकी जो एनर्जी वेस्ट हुई ना वो बच जाती। एकता खाना बनाकर सभी को परोस देती है खाने की टेबल पर। मम्मी को एकता के काम करने का ढंग समझ नहीं आता और एकता को रोक तो पसंद नहीं। मम्मी रोज खाना बना नहीं पाएगी और एकता को बनाने नहीं देगी। तो इसका अब क्या है सोल्यूशन, आप लोग ही बताइए। ऐसा कर लो कि एक दिन एकता पूरी रसोई संभाले और एक दिन ललिता। वाह, ये सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं हाथ बटा दिया करती थी तो सारा काम फटाफट हो जाता था। अब जब सब कुछ खुद करेगी ना तब आएंगे वो सिखाने। ज्यादा काम से घुटने दुखने लगे हो तो बता दीजिएगा मम्मी जी, तेल लगा दूंगी मैं। एक दूसरे को लुक देकर दोनों सास बहू अपने कमरे में चली जाती है। इनका तो चलता रहेगा। चलो हम तो खाना खा ले। अगली सुबह ललिता 5 बजे ही उठकर रसोई में चली जाती है। हाय राम, इतनी गंदगी। पहले तो पूरे रसोई को साफ करना होगा। ललिता पूरे रसोई को साफ करती है और नाश्ता बनाने के लिए चीजों को ढूंढने लगती है। यह मसाले कहाँ रख दिए बहू ने? अपने हाथ से रखी चीज फट से मिल जाती है। कल बहू ने रात को खाना क्या बना लिया, सब कुछ इधर उधर कर दिया। अब मुझे सब अपने हिसाब से रखना पड़ेगा। ललिता पूरे किचन के सामान की रीअरेंज करती है, जिसमें 11 बज जाते हैं। लगता है आज तो सीधा दोपहर को ही खाना मिलेगा। शुभम तो बिना टिफिन के ही चला गया आज। मेरे होते कभी भी 7 बजे से 1 मिनट की भी देरी हुई है भला पापा जी? तेरी तहस नहस की हुई चीजों को ठीक कर रही थी मैं अब तक। जी आप 10 मिनट रुकिए, सब हो गया है, लगाती हूँ नाश्ता। ललिता 2 टाइम का खाना तो बना लेती है पर रात होते होते उसका शरीर जवाब देने लगता है।
तो एक बार में 40-40 लोगों का खाना बना लेती थी। शरीर ही है, उम्र भी हो गई, पर उस एकता के सामने मैं अपनी कमजोरी नहीं दिखाने वाली। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से बेचारी ललिता सबको खाना बनाकर खिला ही देती है। अगली सुबह, ओ गॉड, 8 बज गए, मम्मी जी ने उठाया भी नहीं। हाँ, वो क्यों उठाएंगी, वो तो यही चाहेंगी कि मैं हार जाऊं। एकता फौरन रसोई में जाती है। अरे यार, घी के डब्बे से घी हटा दिया मम्मी जी ने। कहाँ जाएंगी इतनी कंजूसी करके। अब घी निकालो, इतनी देर में तो शुभम जी के ऑफिस का टाइम भी हो जाएगा। उनको ब्रेड बटर ही दे देती हूँ, मैं फेल नहीं होने वाली। एकता सभी को नाश्ता बनाकर देती है। 7 बजे से पूरे 2 घंटे लेट हो गए बहू। वो पापा जी। मैं तो मजाक कर रहा हूँ बहू। मम्मी जी आधा काम कर दिया करती थी तो सब जल्दी जल्दी हो जाता था। अब तो देर हो गई है ना पापा जी।